बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औरत और शौक़ इबादत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को खूब अल्लाह ताला की इबादत किया करते, हत्ता कि आप वसल्लम के पाँव मुबारक पर रात को नमाज में खड़ा रहने की वजह से वरम आ जाता। इसी तरह सहाबा कराम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा में रातों को खूब जागते और नमाज़ पढ़ते रहते थे। इसी तरह औरतें भी इबादत के मैदान में मर्दों से पीछे ना थीं। चनाचे हदीस में है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि एक रस्सी जो दो स्तूनों के दरमियान लटकी हुई है। दरियाफ्त फरमाया कि ये रस्सी किस लिए है? तो लोगों ने कहा कि ये रस्सी हज़रत ज़ैनब की है। जब इनकी रात के वक्त नफली नमाज़ पढ़ने में सुस्ती महसूस होती है या नींद आने लगती है तो इस रस्सी के साथ अपने आप को बांध लेती हैं ताकि खड़े होकर नफली नमाज़ पढ़ने में सुस्ती ना हो। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा करना ठीक नहीं है। इसी रस्सी को खोल दो और चाहिए कि तुम उस वक्त नमाज़ पढ़ो जब तुम्हारी तबीयत में नशात हो और तबीयत इक़्ताई हुई ना हो, और जब तबीयत इक़्ताई जाए तो नमाज बैठ कर पढ़ो। इस तरह क्या हदीस में कसरत से मौजूद हैं कि औरतें इबादत के मैदान में मर्दों से पीछे ना थीं। अबुल अला सईदी फरमाते हैं, मेरे चचा की बेटी जिसका नाम बुरैरा था वो बड़ी ही परहेज़गार और आबदा और ज़ाहिदा थी। कुरान की तिलावत बहुत कसरत से करती रहती। जब ऐसी आयत पढ़ती जिसमें आग या दोज़ख का तज़किरा होता तो बहुत रोती थी, हत्ता कि रोते रोते उनकी दोनों आंखें ज़ाया हो गईं। एक दिन हमने प्रोग्राम बनाया कि इसके पास जाएं और इसको ज़्यादा रोने से रोकें। चनाचा हम उसके पास गए और हालो हाल पूछने के बाद हमने कहा कि तू अपने नफ्स और अपने हाल पर रहम कर और इतना ना रोया कर। तो जवाब में कहने लगी, हज़रत हम तो यहाँ चंद दिन के मेहमान और मुसाफिर हैं जो दूसरों की ज़मीन पर रह रहे हैं। हम तो इंतज़ार में बैठे हैं कि अल्लाह की तरफ से कब आवाज़ आती है कि अब मेरी तरफ लौट आओ तो मैं कह दूँ लब्बैक या रब्बी लब्बैक या रब्बी। ऐ मेरे पालने वाले मैं हाज़िर हूँ, ऐ मेरे पालने वाले मैं हाज़िर हूँ। हमने कहा, तू इतना क्यों रोती है? तेरी तो आंखें भी ख़त्म हो गई हैं। तो कहने लगी कि अगर मेरे अल्लाह के पास इनकी आँखों के लिए इस रोने में खुशियाँ और खैर हैं तो मुझे इस दुनिया में फिर इन आँखों की ज़रूरत नहीं, और अगर मेरी इन आँखों के वास्ते अल्लाह ताला के पास जाने के बाद शर और सज़ा है तो फिर मैं अपना रोना और ज़्यादा कर दूँगी ताकि एक आखिरत के शर और अज़ाब से महफूज रहें और मेरा पालने वाला राज़ी हो जाए। इतनी बात कह के वो उठ गईं। हमने आपस में कहा कि भाई यहाँ से चलो, ये लड़की तो इस आलम की बातें कर रही हैं जैसे जिससे हमारा भी अभी तक वास्ता तक नहीं है। कि किसी ने खूब कहा है, तेरा प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज़ कलाम और है। शुक्रिया। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।